यादों आपको हाल ही में एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित की मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। रिद्धिमा की मां के जाते ही रिद्धिमा पर बुरा असर पड़ा। कुछ दिन से तो वो बिल्कुल शांत थी और अब जब उन्होंने लोगों से बात करना शुरू की तो वो अपनी मां को याद कर फिर से रोने लगी। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए भावुक पोस्ट भी लिखा, जिसे पढ़कर हर कोई रो रहा है और मां की ममता क्या होती है रिद्धिमा के इस पोस्ट में साफ दिखाई दे रहा है। बिना माँ के रिद्धिमा जिंदा मिट्टी हो गई है। रिद्धिमा लिखती हैं, आपके साथ बिताए यादगार पल ही हैं जो मेरे साथ हैं, जो आप उन्हें छोड़कर गई हैं। अपनी पूरी जिंदगी इतने निस्वार्थ भाव से हमारे नाम करने के लिए थैंक यू। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि माँ अब आप मेरे पास नहीं हो। मैं अपने दोस्तों से अब नहीं कह पाऊंगी कि मैं अपनी मम्मी के हाथों का खाना भेज रही हूँ। न कभी आपसे कुकिंग सीख पाई और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अरे पर मैं तो खुद ही बच्ची हूँ, समझती हूँ। ये सोचना अच्छा नहीं लगता कि अब कभी मैं आपके हाथ के खाना का स्वाद चख नहीं पाऊंगी। रिद्धिमा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, आपका नाम मेरे फोन पर अब कभी फ्लैश नहीं होगा। दवा ना लेने और ठीक से खाना नहीं खाने के पीछे मैं अक्सर आपको चिल्लाती थी और अब वो भी नहीं कर पाऊंगी। तकलीफ में होने के बावजूद आपने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल मेरे लिए जिए। रिद्धिमा आगे कहती है कि मुझे पता है मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ और आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ खत्म हो चुकी है। मैं आपको वहाँ ऊपर चमकते हुए महसूस कर सकती हूँ। हम सभी पर आपका आशीर्वाद रहे। लव यू माँ। अब कोई दर्द नहीं, सिर्फ खुशियाँ। आप सुकून से आराम करने की हकदार हैं, पर मुझे पता है आप शक्ति के साथ आराम करेंगी। लव यू मेरी बेस्ट माँ। मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ चलेंगी। रिद्धिमा के इस पोस्ट पर उनके दोस्त, फैंस और साथ ही कलाकार कमेंट के जरिए उन्हें सद्भावना दे रहे हैं। बता दें, रिद्धिमा पंडित बहू हमारी रजनीकांत में देखी जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स तो इस वक्त खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रहे हैं कि अब इसी बीमारी के चलते एक और स्टार्स पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीमारी ने इस स्टार्स को न केवल हिलाकर रख दिया बल्कि इस सदस्य की जिंदगी तक छीन ली है। जी हाँ, हम बात टीवी एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित की करें। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत से सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के पैरों तले जमीन तो तब खिसकी जब उन्हें पता चला कि इस बीमारी की वजह से उनकी मां हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। रिद्धिमा की मां काफी दिनों से इस खतरनाक बीमारी के चलते मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती थी। मां का इलाज चल रहा था और उम्मीद थी कि वो जल्दी घर लौटेंगी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी और हॉस्पिटल में ही मां की हालत एकदम इतनी खराब हुई कि वो ठीक होकर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धिमा ने बताया कि उनकी मां किडनी की समस्या से भी जूझ रही थी, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक हो गई थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मां अचानक अलविदा कह देंगी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो किडनी जैसी बीमारी से तो ठीक भी हो जाती, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। मालूम हो, एक्ट्रेस टीवी जगत के कई शोज का हिस्सा रह चुकी है। सीरियल हमारी बहू रजनीकांत में रिद्धिमा लीड रोल में नजर आई थी और 2019 में रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आई। शो के दौरान उन्हें खूब पसंद किया गया था। इसके अलावा खतरा खतरा, हम आई एम बिकॉज ऑफ एस जैसे शोज में भी काम कर चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया। वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। बताया जाता है कि शशि कला के पिता को उनके भाइयों से भी धोखा मिला और इस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पूरा परिवार कुछ जान पहचान के लोगों के यहाँ रहा और मुश्किल के दिन जैसे तैसे गुजार लिए। वहीं शशि कला काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही। शशि कला की जिंदगी में ट्विस्ट तो तब आया जब उनकी मुलाकात उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस नूरजहां से हुई। उस वक्त नूरजहां के पति शौकत हुसैन रिजवी जीनत के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और नूरजहां के कहने पर उन्होंने शशि कला को कब्बाली के एक सीन में ले लिया।
इसके बाद तो उनके करियर की दिशा ही बदल गई और शशि कला ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 60 के दशक में शशि कला ने कई यादगार फिल्में की। उस दौर में जहां कई हीरोइनें पर्दे पर हीरो के साथ रोमांस कर रही थी, वहीं शशि कला ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और ऐसी अनोखी पहचान बनाई जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ताराचंद बड़जात्या की फिल्म आरती में निभाए नेगेटिव रोल के लिए शशि कला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद तो शशि कला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर हो गयी और उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। उन्होंने अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म बादशाह में शशि कला ने शाहरुख खान की मां का रोल किया। कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया। शशि कला को फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ खूब पसंद किया गया था। धर्मेंद्र ने भी शशि कला के निधन पर शोक जताया। फिल्मों के अलावा शशि कला ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। जीना इसी का नाम, सोनपरी और दिल दे के देखो में नजर आई है। साल 2007 में शशि कला को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आज शशि कला हम सबको छोड़कर जा चुकी है। आप भी शशि कला को लेकर एक कमेंट जरूर करें। सुपरहिट सीरियल बालिका बधू झलक दिखला जा, ससुराल सिमर का, बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रही मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की बॉडी जब उनके घर से निकाली गई तो हर किसी को झटका लग गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी हंसमुख एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड कर सकती हैं। प्रत्युषा के अचानक चले जाने से उनके बॉयफ्रेंड राहुल भी पूरी तरह से फंस गए थे। उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आज भले ही प्रत्युषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके कई करीबी उनकी यादों में जी रहे हैं। उन्हें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू आज भी नहीं रुकते हैं। बालिका बधू में प्रत्युषा बनर्जी और शशांक व्यास की जोड़ी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। इसी सीरियल के बाद प्रत्युषा हम सबको छोड़कर चली गई। आज प्रत्युषा को 5 सालें हो गई हैं और इस दुख के दिन को उनके करीबी दोस्त शशांक आज भी नहीं भूले। शशांक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रत्युषा को याद किया। शशांक ने प्रत्युषा की कई फोटो शेयर की हैं और एक छोटा सा इमोशनल नोट भी लिखा। शशांक ने लिखा, अगर तुम पूछोगी कि मैं कितनी बार तुम्हारे दिमाग में आई थी तो मैं कहूंगा एक बार, क्योंकि फिर कभी तुम गई नहीं। वहीं प्रत्युषा की बॉयफ्रेंड की बात करें तो बीते महीने पहले उनका भी इंटरव्यू एक चर्चा में रहा है। राहुल ने कहा था, बाकी लोगों की तरह मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपने पास से उभरना चाहता हूँ और खुशियां भरी यादों की तरह मूव ऑन करना चाहता हूँ। कोई भी जिंदगी में दुख और दर्द नहीं चाहता हूँ। मेरी शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं फैमिली शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ।